हाय, वेलकम टू कोड डेटा हब। मेरा नाम है ओमकार और ये है डीएसए द स्कालावे सीरीज़ का 14th एपिसोड। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम रोटेट एरे। इट्स अ मीडियम डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रोटेट द एरे टू द राइट बाय के स्टेप्स वेयर के इज़ नॉन नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर एरे दिया गया है नम्स और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया गया है के, और हमें उस एरे को रोटेट करना है टू द राइट बाय के स्टेप्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, एग्जांपल से समझते हैं। सो इन एग्जांपल वन, इफ वी हैव दिस एरे 1 2 3 4 5 6 7 एंड के इज 3, so if you see the notice the output, the last k elements of this array, which means last three elements of this array, have come to the front and remaining elements have shifted to the right. ओके, तो ये कैसे हुआ होगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। तो विच मीन्स इस एरे को 3 बार रोटेट किया गया है, विच इज इक्वल टू के। तो इन रोटेशन 1 द एरे वुड लुक लाइक दिस, that 7 will come to the first position and remaining element will shift to the right, as you can see here. Then इस पे एक रोटेशन लगाई गई होगी, so 6 will come to the front and remaining element will shift, right? And then थर्ड रोटेशन लगाई गई होगी, 5 will come to the front and remaining element will shift to the right. ठीक है, तो इस तरीके से हमें रोटेशन करना है। सिमिलरली यू कैन सी एग्जाम्पल 2 ऑल्सो, हेयर ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन इज गिवन। एंड यहाँ पे नीचे नम्स की लेंथ और नम्स में क्या वैल्यू होगी हर एक इंडेक्स पे, उसकी रेंज और के की रेंज भी दी गई है, राइट? तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और वो अभी देखेंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। बट इफ़ वी सी द नाइव वे और द ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉर दिस सॉल्यूशन, इट विल बी, वी कैन सिंपली टेक अ लूप जो के टाइम्स चलेगा, के की जितनी भी वैल्यू है उतनी बार चलेगा, और हर बार एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट करता रहेगा और के को डिक्रीमेंट करता रहेगा, राइट? और इफ़ वी स्टार्ट अवर काउंटर फ्रॉम 1, तो इट विल रन अप टू जो भी हमारा काउंटर है उसकी वैल्यू के जितनी नहीं हो जाती, राइट? तो इतनी बार हमारा लूप चलेगा। बट इफ़ यू सी हेयर, के की वैल्यू कैन रेंज अप टू 10⁵, राइट? तो अगर हम हमारा जो एक्सटर्नल लूप है उसको 10⁵ टाइम्स चलाएंगे, और हमारा जो इंटरनल लूप होगा जो एक्चुअल एरे को रोटेट करेगा, दैट विल ऑल्सो एग्जीक्यूट 10⁵ टाइम्स, तो वी विल गेट अ टाइम लिमिट एरर, टाइम लिमिट एक्सेटेड एरर, TLE एरर, राइट? तो देयर शुड बी सम स्मार्ट वे, सम ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ डूइंग दिस। तो वो देखते हैं कि कैसे करना है। So since we are solving this problem in our series DSA the Scala way, so we will approach this problem the Scala way, the functional way. So the approach we will be taking here to solve this problem is, now if you notice this example, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि the array is reversed multiple times, okay? And what I mean by this is, if you see this is the input and this is the output, तो यहाँ पे क्या हुआ है, if you reverse this complete array, so what we will get here is, let me write it here. This is our input. If we reverse complete array, so we will get 7 6 5 4 3 2 and 1, okay? And then what we will do is, we will reverse the first k elements and the remaining elements, okay? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट के एलिमेंट्स, तो फर्स्ट के एलिमेंट्स को अगर हम रिवर्स करेंगे तो इट विल बिकम 5 6 7, राइट? तो 5 6 7 एंड रिमेनिंग विल सेम, रिमेनिंग विल बी सेम, सो 4 3 2 1। तो हम अभी अपने फाइनल आउटपुट के थोड़ा करीब पहुंच गए। अब क्या करना है, वी हैव टू रिवर्स लास्ट n-k एलिमेंट्स, ओके? सो लास्ट n-k एलिमेंट्स इज कि अगर इतनी n लेंथ है तो k के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें रिवर्स करना है। सो व्हाट वी विल गेट इज, फर्स्ट के एलिमेंट्स विल रिमेन सेम 5 6 7, एंड दिस 4 3 2 1
will be reversed. So what we will get is, we will get 1 2 3 4. So this is our final answer. This is the expected output if you compare it here, right? So this will be the approach we will be taking. तो चलिए अब इस सॉल्यूशन को लिखते हैं. Let me comment it out. So since we are solving this the Scala way and we are supposed to modify the array in place, but we will not be using anything mutable, so we will use a helper function to reverse the array. Okay, so that we can't avoid कि जो भी हमारा गिवन एरे है उसको हमें इन प्लेस तो मॉडिफाई करना ही पड़ेगा. दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. So what we will do here is, first let's take the array length. So we will say nums dot length, right? एंड हमारा जो k है उसको यहाँ पे हमें नॉर्मलाइज करना होगा. वाई? बिकॉज k कैन बी ग्रेटर देन n ऑल्सो. तो if we have k greater than n, so this approach might also fail, क्योंकि हम एरे को उतनी बार रोटेट करेंगे जितने एलिमेंट्स उसमें है ही नहीं. सो इट विल डेफिनेटली पास द स्टेज जहाँ पे हमारा एरे ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगा, ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, राइट? सो व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल नॉर्मलाइज द के. सो लेट्स कॉल इट नॉर्मलाइज्ड के. और वो कैसे करेंगे? के परसेंटाइल एन. तो यहाँ पे अब हमें एक हेल्पर फंक्शन चाहिए होगा टू रिवर्स द एरे. सो लेट्स कॉल दिस फंक्शन रिवर्स. ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी विल पास द एरे नम्स, और यहाँ पे हम पास करेंगे हमारा इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स, जो एलिमेंट्स हमें रिवर्स करने हैं. सो नाउ लेट्स राइट दिस फंक्शन रिवर्स. सो इट इज़ एक्सपेक्टिंग एन एरे ऑफ इंट and it is expecting a start index and it is expecting an end index, right? And since we are doing in place, it will not return anything. So how we will get is, जब द बेस कंडीशन विल बी, जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स है अगर वो एंड इंडेक्स के बराबर है या उससे बड़ा है, सो वी विल रिटर्न, विच मीन्स हम लास्ट एलिमेंट पे पहुंच चुके हैं. अदरवाइज वी विल हैव टू स्वैप द एलिमेंट्स, तभी हम रिवर्स कर पाएंगे. सो दिस स्वैप विल बी अनदर हेल्पर फंक्शन विच वी विल बी टेकिंग टू रिवर्स द एरे, राइट? So let's define swap also. What this will get is nums. Let me put it nums here. This will get nums, which is an array of int, or let's call it array here, and this will also get start and end, right? So let's call it I and j. And since we are swapping element and not returning anything, it will be, the return type will be unit. तो स्वैप करने के लिए क्या करेंगे? हम एक टेम्प वेरिएबल का यूज़ करेंगे which will store the starting index element value, and ith में हम j को स्टोर कर देंगे, and again j में we will store the temp which is holding the ith element value, right? So in this way we will swap the two values. After swapping, in our main reverse function we will call reverse again, but for the next two elements, right? So it will have nums, it will have start plus 1 and end minus 1, right? So what we have done here is, the first step, as we discussed, reverse the complete array. Okay, now what we have to do is we have to reverse the first k elements of this reversed array. So let's call it reverse the first k elements. तो यहाँ पे हम अगेन रिवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे. वी विल पास ऑन द नम्स एरे एंड वी विल पास 0 एंड नॉर्मलाइज्ड k -1, क्योंकि हमारा जो एरे इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, राइट? सो दिस विल गिव अस दिस वैल्यू, right?
first step gave this, second step will give this value, and then third step will be reversing the remaining element. तो यहाँ पे again we will call the reverse function on nums, and it will start from normalized k till n minus 1. Okay, so this recursive call will give us the final answer. तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. ओके, यू कैन सी हमारे दोनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं. फॉर द फर्स्ट एरे वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट, एंड सिमिलरली इन केस 2 ऑल्सो वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट. तो इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं. ओके, दिस सॉल्यूशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड. तो आई होप आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ आया होगा. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो और इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कोड डेटा हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.